ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम बात करेंगे श्रावण मास के अंतिम सोमवार के व्रत के बारे में। वैसे तो श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार का व्रत ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इनमें भी श्रावण का प्रथम सोमवार और अंतिम सोमवार खास महत्व रखता है। और इस बार श्रावण महीने का आखिरी सोमवार का व्रत प्रदोष के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत पड़ने की वजह से और भी ज़्यादा खास हो गया है। श्रावण महीने में जो लोग पूरे श्रावण व्रत नहीं रख सकते या फिर श्रावण में जितने सोमवार के व्रत पड़ते हैं सारे व्रत नहीं रख सकते, तो भी कम से कम तो ऐसे लोगों को कम से कम श्रावण महीने का पहला सोमवार और आखिरी सोमवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। श्रावण मास के सोमवार के व्रत को धारण करने से न सिर्फ व्यक्ति के पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलता है, संकट दूर होते हैं तथा करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महादेव की पूजा आराधना कुछ विशेष उपायों के साथ यदि की जाए तो महादेव की कृपा भक्तों पर हो ही जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। जो वस्त्र पहनेंगे वह कटे हुए या फिर मुड़े हुए ना हो और हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। सफ़ेद, क्रीम कलर, पीले रंग का वस्त्र धारण करें। श्रावण महीने में हरे रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए तो हरा और लाल, इन दो रंगों से सुंदर श्रावण महीने में और कोई रंग हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, काले या नीले रंग के वस्त्र आज के दिन आपको धारण नहीं करने हैं। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। महादेव के मंदिर, क्योंकि इस बार प्रदोष भी पड़ रहा है साथ में, तो अगर आप दोनों वक्त मंदिर नहीं जा सकते, वैसे तो श्रावण के सोमवार में दोनों समय प्रातःकाल तो मंदिर जाएं ही जाएं, लेकिन शाम के समय भी महादेव के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों वक्त नहीं जा सकते हैं तो आज आप ऐसा कीजिए कि पहली पूजा यानी कि सुबह की पूजा घर में कर लें, क्योंकि आज प्रदोष है। तो आज के दिन प्रदोष काल में मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। आज के दिन आप प्रदोष काल में मंदिर जाएं। लेकिन अगर दोनों वक्त मंदिर जा सकते हैं तो इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी अपनी आप व्यवस्था देख लीजिए। अगर घर में आप पूजा कर सकते हैं प्रातःकाल तो घर में कर लें। मंदिर जाने की व्यवस्था है तो मंदिर जाकर विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले तो गौरी गणेश का स्मरण करके उनकी पूजा कर लें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात जलाभिषेक करें। आप देखिए, जिनके घरों में शिवलिंग नहीं है तो आज के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं। महादेव का अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ को पीले या फिर सफ़ेद चंदन से, और अगर भस्म मिल जाता है तो भस्म का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, त्रिपुंड धारण करवाएं। श्रावण का अंतिम सोमवार है तो प्रयास कीजिएगा, यदि 108 बेलपत्री आपको मिल जाए तो 108 बेलपत्री ले लें। नहीं मिल पाता है तो 21, 11 या फिर 7 की संख्या में बेलपत्री रखें। इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लें। बेलपत्री के पीछे डंडी वाले हिस्से में जो गांठ सी बनी होती है इन्हें तोड़कर अलग कर लें। सुंदर से चंदन का लेप कर दें बेलपत्र पर। इसके बाद यह बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके समर्पित कीजिएगा। एक बेलपत्री चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाइए। थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर से आपको चढ़ा देना है। फिर एक बेलपत्र चढ़ाइए ओम नमः शिवाय बोलकर, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपने जितने भी बेलपत्र लिए हैं वह महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके जल के साथ आपको समर्पित करते जाने हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप कोई भी चीज़, चाहे तो आप पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, हरे मूंग के दाने ले लें, काली मिर्च ले लें, गेहूं के दाने ले लें, जवारे ले लें। ये आप 108 की संख्या में महादेव के शिवलिंग पर अवश्य आज के दिन अर्पित करें। और अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सभी चीज़ें महादेव की पूजा में प्रयोग की जाती है, महादेव को अर्पित की जाती हैं, तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अक्षत, हरे मूंग, गेहूँ, काली मिर्च 108 की संख्या में भी लेकर अर्पित कर सकते हैं। पुष्प आप चाहें तो महादेव को कनेल के पुष्प 108 की संख्या में लेकर सुंदर से महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। मंदार के पुष्प से श्रृंगार कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 108 की संख्या में आज के दिन आपको महादेव को कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करना है। श्रावण के महीने में 108
संख्या का विशेष महत्व होता है। 108 संख्या में कोई भी चीज़ महादेव को अगर अर्पित की जाए तो इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से महादेव को ये चीज़ें अर्पित करने के बाद आज के दिन महादेव को आप नैवेद्य में फल का भोग लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग की कोई मिठाई। और अगर पूरे श्रावण में आपने महादेव को आटे का चूरमा प्रसाद नहीं चढ़ाया है तो आटे के चूरमा वाला प्रसाद बनाकर महादेव को अवश्य अर्पित कीजिएगा। आज प्रदोष भी है और श्रावण का अंतिम सोमवार है। इसके बाद आपको मौका मिले ना मिले श्रावण महीने में कम से कम एक बार चूरमा प्रसाद का भोग महादेव को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। और हमारे चैनल पर भी हमने आटे के चूरमा प्रसाद बनाने की विधि आपको बताई हुई है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान के समक्ष सुगंधित धूप दीप इत्यादि दिखाकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, अंत में महादेव की आरती करके पूजा को पूर्ण करके वापस घर को आ जाए। शाम के वक्त प्रातःकाल तो आप इस प्रकार से पूजन करेंगे, शाम के वक्त महादेव के मंदिर में आज आपको अवश्य जाना है और महादेव के मंदिर में आपको एक घी का दीपक, थोड़ा बड़ा साइज का दीपक ले लीजिएगा जो कम से कम 2-3 घंटे तक चल जाए। इस प्रकार से आप एक दीपक ले लें, इसमें घी भर दें या फिर आप इसमें तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबी कहा जाता है कि किसी विशेष कामना के साथ जब महादेव के मंदिर में आप दीपक लगाते हैं तो यह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। तो आप सोमवार है, प्रदोष का दिन है, 2 बाती वाला दीपक, ये 2 बाती शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। तो 2 बाती का एक दीपक तैयार करें, 2 बाती ले लें, इसे मिलाकर एक कर दें और फिर इसमें आप घी या फिर सरसों का तेल भर के महादेव के समक्ष प्रज्वलित करें। महादेव से अपनी प्रार्थना करके महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। तो श्रावण महीने के अंतिम सोमवार पर इस विधि से महादेव की पूजा अर्चना अवश्य कीजिएगा। और इस विधि से पूजा अर्चना करने से पूरे श्रावण महीने में अगर आपने सोमवार का व्रत नहीं रखा है और आज के दिन अगर व्रत रख के इस विधि से पूजा आराधना महादेव की करते हैं तो पूरे श्रावण का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रावण के पहले और अंतिम सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इतना करने मात्र से भी श्रावण का पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये विशेष चीज़ें महादेव के पूजन में आज के दिन अवश्य आप शामिल कीजिएगा। बेलपत्री को सुंदर से चंदन से सजाकर 108 की संख्या में कोई भी चीज़ रख लें, आटे के चूरमा का प्रसाद रखें, साथ में 2 बाती वाला एक दीपक रखें। और हाँ, पूजन में कोई सामग्री भले कम हो लेकिन आपकी भावना में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको महादेव को प्रसन्न करना है आज के दिन। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।